हसारंगा असलानका ने 3-3 विकेट लेकर मैच को बराबरी पर ला दिया। दुबे ने स्पिन के खिलाफ अपनी पावर हिटिंग से भारत को बराबरी दिलाने में मदद की थी, लेकिन वह जीत की रेखा पार नहीं करा सके। श्रीलंका 8 विकेट पर 230, विलेज 67, तारांकन, निसानका 56, अक्षर 2-33, अर्शदीप 2-47, भारत 230 से बराबरी पर, रोहित 58, अक्षर 33, असलानका 3-30, हसरंगा 3-58। हेलो दोस्तों, मेरा नेम ही वर्दी चांद गुरजरमी आपे लिए कहले आया हूँ कल के मैच के बेउमीदों पूरा देखना लेट टीके जरूर देखे। 101 रन पर 5 विकेट खोकर श्रीलंका भारत के खिलाफ एक बहुत ही सामान्य पतन की कगार पर था, लेकिन उन्होंने किसी तरह बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले में बने रहने का तरीका ढूंढ लिया और मैच को बराबरी पर ला दिया। वनडे क्रिकेट में पहली बार श्रीलंका की अगुवाई करते हुए चरित असलानका ने धीमी सूखी खेतारामा टन पर लगातार गेंदों पर शिवम दुबे और नंबर 11 हर्षदीप सिंह को आउट करके नाटकीय परिणाम को सुनिश्चित किया और दर्शकों ने उनकी धुन पर झूमते हुए अपनी तालियां बजाईं। भारत को 18 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे और उसके पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे, ऐसे में ये किसी के भी हाथ में था। दुबे अपने आईपीएल स्पिन हिटिंग मोड में जाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने अभी वानिंदु हसरंगा की लेग ब्रेक पकड़ी थी और उसे वाइड लॉन्ग ऑन पर 6 रन के लिए मारा था। असलानका के पास असिथा फर्नांडो या डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज को लाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने पिछले महीने एलपीएल में क्वालीफायर 2 के लिए इस्तेमाल की गई सतह पर खुद पर जिम्मेदारी ली और श्रीलंका के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। 48वें ओवर की पहली 2 गेंदें खेलने के बाद दुबे ने तीसरी गेंद को कवर्स के जरिए खेला और स्कोर बराबर कर दिया। असलानका ने अगली गेंद पर दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट किया और 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। दुबे को शुरू में नॉट आउट करार दिया गया था, लेकिन असलानका के सफल रिव्यू ने ऑन फील्ड निर्णय को पलट दिया और दर्शकों को उत्साहित कर दिया। इसके बाद असलानका ने कोलंबो को पार्टी मोड में डाल दिया जब उन्होंने अगली गेंद पर अर्शदीप को भी 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। असलानका ने विकेट के चारों ओर से एक और स्लाइड लगाया था और अर्शदीप स्लॉग स्वीप से चूक गए और सामने से कैच आउट हो गए। श्रीलंका का सीम अटैक चोट और बीमारी की वजह से तबाह हो गया है। उनके 5 से ज़्यादा तेज गेंदबाज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनका स्पिन अटैक इतना बढ़िया है कि वे महेश थिक्शाना को बाहर रखकर भी 4 स्पिनरों को मैदान में उतार सकते हैं, जिसमें असलानका भी शामिल है। कलाई के स्पिनर हसरंगा, रहस्यमयी स्पिनर अकला धनंजय और बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर दुनित वेलालेज ने भी जीत में गेंद से अपनी भूमिका निभाई। वेलालेज ने ही शुभमन गिल और रोहित शर्मा को लगातार 2 ओवरों में आउट करके भारत की हार की शुरुआत की, जबकि उन्होंने 76 गेंदों पर 75 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी। धनंजय ने गेंद को दोनों तरफ तेजी से घुमाया और वाशिंगटन सुंदर को आउट किया, जिन्हें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से आगे चौथे नंबर पर प्रमोट किया गया था। हसरंगा ने 3 विकेट लिए, जिसमें विराट कोहली का 32 गेंदों पर 24 रन का बड़ा विकेट भी शामिल है। मैंने उनकी बल्लेबाजी को अपने दिमाग में बसा लिया। वेलालेज प्रेरणा के लिए निस्सानका की ओर मुड़े। हसरंगा ने कोहली को 10 गेंदों पर 5 रन पर रोक दिया, इससे पहले कि वह अपनी तेज स्किडर से उन्हें आउट कर देते। इसके बाद राहुल ने अक्षर पटेल के साथ छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करके भारत की पारी को संभाला। अपनी पारी के अधिकांश समय जोखिम मुक्त क्रिकेट खेलने के बाद राहुल ने हसरंगा की गेंद को स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड विकेट पर चली गई, जिसके बाद उन्होंने 43 गेंदों पर 31 रन बनाए। इसके बाद अक्षर ने भारत के 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन असलानका ने उन्हें 57 गेंदों पर 33 रन पर आउट कर दिया। दुबे ने अंत में एक कैमियो खेला, लेकिन ये भारत के लिए जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। भारत उस समय लय में था जब रोहित, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर 2023 वनडे विश्व कप के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, ने पावरप्ले में दबदबा बनाया। उन्होंने दूसरी गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर असिता की गेंद पर मिड विकेट पर छक्का लगाया और पहले 10 ओवरों में 9 और चौके लगाए। उस चरण में भारत द्वारा बनाए गए 71 रनों में से 54 रन उनके नाम थे। इनमें से एक चौका धनंजय की गेंद पर लगाया गया स्लॉग स्वैप छक्का रोहित को 33 गेंदों पर अर्धशतक बनाने में मदद कर सका। हालांकि जब वह और अधिक रन बनाने के लिए तैयार दिख रहे थे तो वेलालेज ने उन्हें आउट कर दिया, जिन्होंने 47 गेंदों पर 58 रन बनाए। इसके विपरीत श्रीलंका ने अधिक शांत पावरप्ले खेला, जिसमें उन्होंने 45 डॉट खेले और केवल 33 रन बनाए। मोहम्मद सिराज और दुबे ने भारत के लिए शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन पतुम निसानका ने 67 गेंदों में अर्धशतक बनाकर उन्हें और भारत के स्पिनरों को चकमा दे दिया। भारत उनकी पारी को 20 रन पर समाप्त कर सकता था, अगर सिराज ने पावरप्ले में फाइन लेग पर एक मुश्किल मौका नहीं छोड़ा होता। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। गेटी इमेजेज। इसके बाद वेलालेज ने निचले क्रम के साथ मिलकर काम किया और जैनित लियानागे के साथ 41, हसरंगा के साथ 36 और धनंजय के साथ 46 रन की साझेदारी की। हसरंगा से पहले नंबर 7 पर पदोन्नत किए गए वेलालेज ने वाशिंगटन की ऑफ स्पिन का मुकाबला किया और 21 गेंदों पर 20 रन बनाए। उन्होंने वाशिंगटन की 2 स्लिप पर रिवर्स स्वीपिंग करते हुए और डीप थर्ड पर सिराज को चौके के लिए रैंप पर लाकर भी आविष्कार किया।
जब अर्शदीप ने अपने आप में एक पिच की तो वेलालेज ने भी अपनी ताकत की झलक दिखाई और सिराज को वाइड लॉन्ग ऑन पर क्लियर किया। उन्होंने 59 गेंदों पर अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया। वाशिंगटन, जिन्हें टी20 सीरीज में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले गेंदबाज रियान पराग से आगे चुना गया, हालांकि अपनी टर्न और बाउंस से खतरा पैदा करते रहे, जैसा कि कुलदीप यादव ने किया। असलानका की बाहरी छोर से कुछ गेंदों को चीरने के बाद कुलदीप ने श्रीलंकाई कप्तान को अपनी स्टॉक बॉल सीधे पहली स्लिप में रोहित के पास पहुंचा दी, जिन्होंने 21 गेंदों पर 14 रन बनाए। अक्षर ने ही दिन की शुरुआत की थी जब उन्होंने तुरंत टर्न और बाउंस पाया और निस्सानका को एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव करने के लिए मजबूर किया। अक्षर ने अपनी 5वीं गेंद को किकअप किया और बाहरी किनारे से दूर फेंका, जैसा कि रंगना हेरात श्रीलंका में किया करते थे। पिच पर स्पिनरों को भरपूर मदद मिल रही थी, इसलिए अक्षर ने जादुई गेंद की तलाश नहीं की और अर्शदीप द्वारा बनाए गए फुटमार्क्स में गेंद को ऊपर फेंक दिया। हालांकि श्रीलंका के स्पिनरों ने भारत को मात दी और अप्रत्याशित रूप से मैच को टाई पर ला दिया, जिससे मेहमान टीम को एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के लिए मजबूत जवाब की जरूरत है।